मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट करवा कौन रहा है? कोई दूसरा देश, कोई दूसरे देश की संस्था, या फिर अपने ही देश के लोग? आज की वीडियो में इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। मणिपुर में चल क्या रहा है उसे जानने के लिए हमें मणिपुर और मणिपुर के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। मणिपुर की जो ज्योग्राफी है वो 90% हिल एरिया से घिरी हुई है और 10% वहाँ पे प्लेन एरिया है, और उस 10% में 53% मेथी पीपल रहते हैं, और जो बाकी की 90% जगह है वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं। मेथी पीपल मेनली हिंदूज हैं और जो ट्राइबल पीपल है वो मेनली क्रिश्चियंस हैं। अब मणिपुर की ज्योग्राफी के बाद उसके इतिहास के ऊपर चलते हैं। मणिपुर का इतिहास 2500 साल पुराना है। अब क्योंकि मणिपुर का इतिहास 2500 साल पुराना है, समय के अभाव में हम इसे संक्षेप में समाप्त कर देते हैं। अब जो इम्फाल वैली वाला एरिया है वहाँ पे हमेशा से मेथी पीपल का राज रहा है, और जो बचा हुआ 90% हिल एरियाज है वहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, कुकीज, नागाज, और फिर इनके भी काफी सारे सब ट्राइब हैं। अब उस टाइम जो मेथी पीपल थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पूरे मणिपुर पर राज करने के लिए वो ट्राइबल पीपल्स के ऊपर दबाव बनाया करते थे, तुम हमारे रिलीजन को फॉलो करो और हमारी ही कल्चर को फॉलो करो। लेकिन ट्राइबल पीपल का अपना अलग कल्चर था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से इन दोनों के ही बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही रहता था। कई बार दोनों कम्युनिटीज ने ट्रेड के लिए अपने रिलेशंस भी सुधारे थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। और ऐसा ही चलते चलते समय आता है 1819, जहाँ पर बर्मा किंगडम ने मणिपुर के ऊपर अटैक करके मणिपुर को अपने कब्जे में कर लिया था। बर्मा किंगडम जो आज का म्यांमार है। और फिर बर्मा किंगडम ने मेथी पीपल्स को फोर्स किया कि तुम हमारी संस्कृति को अपनाओ, हमारे धर्म को अपनाओ। और सिर्फ मेथी पीपल को ही नहीं, मिलिट्री कैंपेन्स चला गए थे ट्राइबल पीपल के खिलाफ भी, और वहाँ पर भी काफी ज्यादा वायलेंस हुआ। और फिर ये सब चीजें 7 साल तक चली, और 1826 में ब्रिटिश आ गए, जिन्होंने बर्मा किंगडम को हरा दिया और मणिपुर का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। और फिर ब्रिटिश ने वही किया जिसमें वो बेस्ट थे, डिवाइड एंड रूल। मेथी पीपल को ज्यादा पॉलिटिकल पावर दी, ज्यादा फेवर्स दिए, और इसीलिए ट्राइबल पीपल और मेथी कम्युनिटी दोनों के ही बीच का जो तनाव था वो बद से बदतर हो गया। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी मणिपुर के अंदर जो हालात थे वो सुधरे नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद 25 साल तक मणिपुर को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। मणिपुर को ऐसे लोग कंट्रोल करते थे जो मणिपुर की इतिहास और मणिपुर की संस्कृति दोनों के बारे में नहीं जानते थे, और इसी अज्ञान की वजह से जो पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई उसने भी कुछ सॉल्व नहीं किया। मेथी पीपल से उनका शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस छीन लिया, ट्राइबल पीपल को उन्होंने शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दिया, और दोनों कम्युनिटीज के बीच का जो तनाव था वो वहीं का वहीं रहा। और इंडिपेंडेंस के बाद भी सरकार ने कोशिश नहीं करी कि दोनों ही कम्युनिटीज के बीच का जो तनाव है उसे कम किया जा सके। अब इतिहास जानने के बाद देखते हैं कि आज के टाइम में इस कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स है मेथी पीपल की डिमांड। मेथी पीपल चाहते हैं कि उन्हें एसटी का स्टेटस दोबारा से दिया जाए, जो उनसे इंडिपेंडेंस के बाद छीन लिया गया था। लेकिन जो ट्राइबल पीपल है वो ये नहीं चाहते कि मेथी पीपल को एसटी का स्टेटस मिले। इसकी वजहों पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखते हैं। मेथी पीपल ये डिमांड 2013 से कर रहे हैं, और फाइनली 20 अप्रैल 2023 कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से 10-12 दिन पहले ही मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार को रिकमेंडेशन दिया था कि आप कंसिडर कर सकते हैं मेथी पीपल को एसटी का स्टेटस देने के लिए। ये कहीं पर भी बात नहीं हुई थी कि इन्हें एसटी का स्टेटस अभी मिल जाएगा, इसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन ट्राइबल पीपल को लगा कि इन्हें तो भाई एसटी का स्टेटस मिलने वाला है, और ये लोग ये चाहते नहीं थे, इसीलिए इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर पाए। 3 मई को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए गए ATSUM के द्वारा। ये एक स्टूडेंट यूनियन है, इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए थे करीब 10 हिल डिस्ट्रिक्ट में, और 3 ही मई से जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट होने शुरू हो गए। दरअसल चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर प्रशासन ने पहले ही लोगों को मना कर दिया था कि किसी भी तरीके की रैली यहाँ पर नहीं निकलेगी। लेकिन इन लोगों ने उस चीज को इग्नोर कर दिया और अपने प्रोटेस्ट जारी रखे, और वहीं से वायलेंस की शुरुआत हुई। शुरुआत में चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ था, और फिर धीरे धीरे वायलेंस अलग अलग जगहों में फैल गया। यहाँ तक कि जो सीएम वीरेंद्र सिंह है वो एक स्पीच देने वाले थे, और जिस स्टेज पे वो स्पीच देने वाले थे एक रात पहले ही उस स्टेज को भी इन लोगों ने जला के खत्म कर दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार को आर्मी, असम राइफल को भेजना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। शूट एंड साइट के ऑर्डर भी जारी करवा दिए गए थे एक्सट्रीम सिचुएशंस में, क्योंकि इसी टाइम पे जो मिलिटेंट्स हैं वो सिविलियंस पे अटैक कर रहे थे AK-47, स्नाइपर राइफल जैसी बड़ी गनों से। इन गनों के ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। अब बात करते हैं कि ट्राइबल पीपल नहीं चाहते कि मेथी पीपल को एसटी का स्टेटस मिले। इसके कुछ रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो वही है ट्रस्ट का, और इन दोनों ही कम्युनिटीज के इतिहास का। लेकिन इतिहास और ट्रस्ट को हटा दें तो पहला रीजन है मेथी पीपल मेजोरिटी में है मणिपुर में। मेथी पीपल के पास ज्यादा एजुकेशन भी है और ज्यादा पॉलिटिकल पावर भी है, तो इसीलिए ट्राइबल पीपल कहते हैं कि तुम्हें एसटी के स्टेटस की क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावर है। दूसरा, मणिपुर की इकोनॉमिक सिचुएशन। वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जॉब्स की ऑलरेडी कमी है, और मेथी पीपल को अगर एसटी का स्टेटस मिल गया, जो ट्राइबल पीपल है उनकी जॉब और ज्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि एसटी का स्टेटस मिलने के बाद काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जॉब रिजर्वेशन और एजुकेशन वगैरह में। ट्राइबल पीपल के पास एसटी का स्टेटस है, इसीलिए उन्हें जॉब रिजर्वेशंस मिलते हैं। लेकिन अगर मेथी पीपल को भी एसटी का स्टेटस मिल गया तो उन्हें भी जॉब रिजर्वेशंस वगैरह मिलेंगे, और इससे ट्राइबल पीपल की जो जॉब्स हैं वो और ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि मेथी पीपल ऑलरेडी काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं। एक तो पहले एजुकेटेड हैं, ऊपर से उन्हें एसटी का स्टेटस भी मिल गया, तो मेजोरिटी
मेजोरिटी ऑफ जो जॉब्स हैं वो मेथी पीपल के पास ही जाने वाली हैं। तीसरा, ट्राइबल पीपल को ये लगता है कि मेथी पीपल उनकी जमीन हड़प लेंगे अगर उन्हें एसटी का स्टेटस मिल गया। इस वक्त ट्राइबल पीपल के पास एसटी का स्टेटस है और पूरे मणिपुर में जहाँ चाहे वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जो मेथी पीपल है उनके पास एसटी का स्टेटस नहीं और वो सिर्फ इंफाल वैली में ही जमीन खरीद सकते हैं। तो जो 53% जो लोग हैं वो सिर्फ 10% एरिया में ही रह सकते हैं, वो लोग सिर्फ वहीं पर जमीन खरीद सकते हैं। और जो 90% एरिया है यहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं और ट्राइबल पीपल कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं। ट्राइबल पीपल को लगता है अगर इन्हें एसटी का स्टेटस मिल गया, क्योंकि मेथी पीपल के पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा है, मेथी पीपल ट्राइबल से उनकी जमीन हड़प लेंगे। तो जो ट्राइबल पीपल के प्रोटेस्ट के मेन कारण है वो यही है। अब मेथी पीपल की भी साइड सुन लेते हैं कि उन्हें एसटी का स्टेटस क्यों चाहिए। मेथी पीपल का कहना है एसटी स्टेटस के जो बेनिफिट्स हैं उन्हें उससे मतलब नहीं है, वो चाहते हैं इस स्टेटस की वजह से उनका कल्चर और उनकी एंसेस्ट्रल जो लैंड है वो बची रहे, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार से काफी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में आते हैं। ये लोग वहाँ सेटल होते हैं, मेथी पीपल की जमीन तक खड़ते हैं और क्योंकि मेथी पीपल सिर्फ इंफाल वैली में ही अपनी जमीन खरीद सकते हैं और कहीं पर नहीं, तो मेथी पीपल अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को बचाना चाहते हैं और अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो एसटी का स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे ही लोगों की जमीन हड़पते हैं और ये हमारे कल्चर में एसिमिलेट होने की बजाय अपने कल्चर को फोर्स करने की कोशिश करते हैं और कई बार ये लोग नेशनल थ्रेट भी बन जाते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट में ये भी देखा गया जो मिलिटेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट के नाम पे सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं AK-47 स्नाइपर राइफल्स जैसी गन से। पहला क्वेश्चन आता है कि इन्हें इस तरह की गन्स मिली कहां से, क्योंकि इंडिया के अंदर इस तरह की गन्स को एक्वायर करना इतने बड़े नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये गन्स है वो म्यांमार से स्मगल करी जा रही है इंडिया के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी काफी ज्यादा पैसा लगता है और ये पैसा, ये फंडिंग आ कहां से रही है इस बारे में सरकार को देखना पड़ेगा। क्या ये अमेरिका है, चाइना है, कोई और देश है या फिर अपने ही देश के लोग हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सोर्सेस और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि फंडिंग आ भी रही है या नहीं, और आ रही है तो कहां से आ रही है। अब फंडिंग की जो सिचुएशन है उसमें तो देखने की जरूरत है, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजोल्व करने के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन तो हो सकता है कि इन सब कैटेगरीज को खत्म कर दिया जाए, ST SC OBC जेंडर्स वगैरह को, बट पर ऐसा कभी कुछ होगा नहीं और ये मणिपुर की सिचुएशन सॉल्व करेगा भी नहीं। मेथी पीपल की प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राइबल पीपल की प्रॉब्लम है ट्रस्ट और इकोनॉमी। हमें मणिपुर की इकोनॉमिक सिचुएशंस को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि मणिपुर के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरीके से इम्प्रूव होगी, लोग उतना ही मिलिटेंसी में कम जाएंगे और दोनों ही कम्युनिटीज के बीच का जो तनाव है वो भी कम होगा। तो मुझे तो फिलहाल ये दो ही सॉल्यूशन पता है। अगर तुम्हें इससे बेहतर सॉल्यूशन कुछ पता है तो कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं तुमसे मिलता हूँ अब एक अगली वीडियो में।